क्वेश्चन में लिखा एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं आप लोगों को क्या बोला था कि एक ग्राफ आप लोग प्रॉपर सॉल्व करके रख लेना। ठीक है, तो एक मैं लिया यहां पे जिसमें कितने विषयों के बारे में बताया गया, 2 विषय। ठीक है, पहले विषय को क्या लिखा है देखो, ठीक है, गणित, जिसकी प्रतिशतता उसने कितना बता दिया, ठीक है, 42%। वहीं यदि मैं दूसरे विषय की बात करूं तो दूसरा विषय भी वो दे रखा है, देखो कौन सा दिया हुआ है, अंग्रेजी। ठीक है, तो इस अंग्रेजी को हम लोग कितना लिख लिए, कितना दिया, ठीक है, 52%। यहां तक कर लोगे। इसके बाद में आप लोग को बोला था कि देखना कि पास के बारे में बोला कि फेल के बारे में। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक, फेल लिखा है, अनुत्तीर्ण लिखा है। इसका मतलब जो हम लोग अंदर में सर्कल देख पा रहे हैं, ये दोनों सर्कल में उन बच्चों को हम लोग रखेंगे जो दोनों विषयों में क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों की बात करूं तो पर्टिकुलर गणित में होगा, जिसको हम लोग केवल गणित विषय में बोलते हैं। कुल बच्चों की बात करूं तो ये इंटरसेक्शन एरिया में है, इसका मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में। और कुछ बच्चों की बात करूं तो केवल किस में होंगे, अंग्रेजी में। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे कक्षा में जो सभी विषयों में क्या होंगे, पास होंगे। तो यहां पे मैं लेकर के चल रहा हूं ए बी सी और डी। ठीक है, ए की बात किया, इसका मतलब क्या है, ए किसको बताएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, केवल। इन सब चीजों को ध्यान देना। ठीक, गणित विषय में क्या हुआ ये, ठीक है, गणित विषय में फेल। यदि हम लोग बात करें बी वालों का तो बी देखो क्या हो जाएगा, दोनों विषय में, ठीक है, फेल। और यदि सी की बात करें तो और कौन सा विषय है, देखो केवल अंग्रेजी विषय में फेल। क्यों फेल लिख रहे हैं, क्लियर है ना, क्योंकि वो किसके अंदर में अभी, सर्कल में। ठीक है, और उसके बाद डी का, तो ये सभी विषयों में क्या होगा, ठीक है, पास होगा, क्योंकि सर्कल से बाहर जो है वो क्या कहलाएंगे, पास। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी डी हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद में आप लोग को जब सॉल्व करना सिखाया था तो मैंने देखना आपको बोला था कि इनकी संख्या जो भी रहे, लेकिन जो प्रतिशतता है वो सबको मिलाने पर कितनी हो जाएगी, ठीक है, 100%। अब इसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ने बोला कि ए बी सी डी को कैसे लिखोगे। 42% का मतलब किससे किससे है अभी, ए और बी से। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या कि ए प्लस बी बराबर कितना, ठीक है, 42। ठीक, अगला चलो देखो क्या लिखा, तो 52% क्या है, ठीक है, अंग्रेजी में। तो उस कंडीशन में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी प्लस सी बराबर 52%। आगे को फिर पढ़ो तो देखो लिखा है 17% दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो यदि मैं बी की वैल्यू सेपरेटली आपको बोलूं कि कितना होगा, तो दोनों विषय में फेल वाले कितने हैं, 17। और जैसे ही ये बी जो है 17 हो गया, आप यहां से ए बता सकते हो, यहां से सी बता सकते हो। ए का मान क्या होगा, तो 42 में कितना घटा दो, 17 घटा दो, कितना मिल गया, ठीक है, 25। और यदि मैं सी का मान निकालूं तो सी को 52 में कितना घटा दो, ठीक है, 17, क्या मिल जाएगा, 35। कल ध्यान से पढ़े होगे तो देखना इस क्वेश्चन को हम लोग किए थे। मैं यहां पे बस इतना बोला कि बी का मान यहां पे रख दो जो 17 था। तो यहां से जब ए बराबर आप लिखोगे तो 42 में 17 घटेगा और क्या मिल जाएगा, 25। यहां भी आप बी का मान कितना रख दो, 17। तो सी बराबर जब आप लिखोगे क्या मिल जाएगा, 35। ठीक है, तो ए बी सी तीनों हम लोग के पास है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं उसमें से, ठीक है, डी का मान। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, चलो बताओ क्या क्या, 25 प्लस कितना, 17 प्लस 35 और प्लस में डी बराबर कितना, 100। चलो इनको जोड़ देते हैं, तो 60 और 17 77 प्लस में क्या रहेगा, डी बराबर 100। और डी बराबर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, 23। इसका मतलब उस कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पास होते हैं, 23%। तो पहले देखो एबीसीडी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन में कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखो क्या लिखा, पढ़ो, दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो ये जो मैं 23% आपको बता रहा हूं, इन्हीं की संख्या कितनी है, 46 है। तो जब 23% बराबर 46,
तो 1% बराबर, ठीक है, 46/23 कितना हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन में पढ़ना क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा पढ़ो, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी है। तो कुल अभ्यर्थी की संख्या मतलब कितना परसेंट, 100%, और 100% बराबर 100 दूनी 200, तो आपका आंसर 200 कर पाओगे। जैसे एक और मैं ले रहा हूं, ठीक, फिर वापस एक दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। देखो ध्यान से पढ़ना इनको। अभी क्या लिखा, तो किसी परीक्षा में 80% अभ्यर्थी या विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब सर्कल के अंदर में अभी किन लोगों को रखेंगे, उत्तीर्ण को, तो सर्कल के बाहर अनुत्तीर्ण। देखो इसको मैं लिख सकता हूं क्या है, पहला विषय कौन सा है, अंग्रेजी, और अंग्रेजी की जो प्रतिशतता है वो कितनी है, 80 है, ठीक। सिमिलर एक और है कौन सा, गणित, और गणित की प्रतिशतता कितनी है, ठीक, पढ़ो उसमें कितनी है, 85। सही से पढ़ना है ना। क्या क्या हो जाएगा, तो जो सर्कल के अंदर में रहेंगे वो उत्तीर्ण कहलाएंगे। जैसे ए की बात करूं तो केवल अंग्रेजी विषय में क्या है, वो उत्तीर्ण है। यदि मान लो मैं बी की बात करता हूं तो अंग्रेजी और गणित दोनों में क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। और सी की बात करूंगा तो केवल गणित में, और डी की बात करूं तो क्या हो जाएंगे, ये फेल विद्यार्थी, ठीक है, मतलब ये अनुत्तीर्ण क्या होंगे, विद्यार्थी। अब यदि हम लोग इनको सॉल्व करें तो ये इस कंडीशन में कैसे लिखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 100% कर सकते हो। अब देखो इन्हीं को एक एक करके आप लिखना शुरू करोगे, ठीक। ऊपर को पढ़ना पहले कि वो 75 कौन सा डेटा है, या तो बी होगा या तो क्या होगा, डी होगा। तो जब उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा है पढ़ो, 75% अभ्यर्थी अंग्रेजी व गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब कौन सा डेटा, सर्कल का कि बाहर का, ठीक है, सर्कल का। इसका मतलब ये कितना है, 75%। चलो अब आप लोग बताओ ए का मान क्या होगा, तो सर्कल में टोटल 80 है, और 80 है मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, कितना परसेंट, 5%, क्योंकि 75 तो इधर है, तो 75 और 5, ठीक। सी का मान तो 10% लिख सकते हैं। टोटल ए बी सी को मिलाने पर क्या होंगे, 90। तो डी का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, रख दो यहां पे। चलो ये 5 है, ये 75 है, और ये 10 है, यहां से डी का मान मिल जाएगा। तो ये 90 प्लस में डी बराबर 100, तो डी की वैल्यू 10, लेकिन किस में, परसेंट में। तो डी की वैल्यू अभी हम लोग कितना परसेंट निकाल दिए, 10%। चलो अब बाकी क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है देखते हैं। तो क्या लिखा, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण वाला डेटा कौन सा हम लोग के पास, ठीक है, डी, कितना परसेंट है, 10%। और जब 10% 40 के बराबर, तो 1% बराबर 4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100%, और 100% मतलब 400, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 400 कर सकते हो। मान लो चलो इसी क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं, बताओ केवल गणित विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, क्या हो जाएगा 40 विद्यार्थी लिखेंगे। अब मैं बोलूं केवल अंग्रेजी विषय में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वहां पे पहले ध्यान देना है ना कि 1% बराबर 4 है, तो 5% बराबर, ठीक है। और दोनों विषय में बोलूं तो, ठीक है, तो 75 का गुणा किससे, 4 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखो। ग्राफ के लिए क्या क्या हो जाएगा, तो अभी देखो उसमें कौन कौन सा पेय पदार्थ लिखा है, ठीक है। तो पहले लिखा 68% लोगों ने कॉफी, तो एक सर्कल हमारे पास है जहां पे हम लोग बात किसकी करेंगे, कॉफी की, जिसकी प्रतिशतता 68%, ठीक है। और एक और सर्कल हमारे पास है जिसको क्या लिखेंगे, चाय, और इसकी प्रतिशतता 62। अब चलो बताओ इसमें कि सर्कल में पीने वालों को रखा है कि ना पीने वालों को, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। देखो इसने क्या लिखा कि ये 62% लोगों ने चाय पी,
मतलब जो सर्कल है उनके अंदर में उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जिन्होंने चाय पिया हुआ है, और जो सर्कल से बाहर ऐसे लोग रहेंगे जो चाय नहीं पीते हैं। अब हम लोग फिर से वही काम कर सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना? 100%। ठीक है, आगे का डेटा तो देखो 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया, तो इसका मतलब जो डी है वो क्या होगा? 25%। देखो मैं इसी की वैल्यू वहां रख सकता हूं क्या? अब जब यहां पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस कितना? 25 इक्वल्स टू 100%। और जब इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 75% लिख सकता हूं क्या? देखो यहां से मैं कोई एक डेटा बता सकता हूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 68% जो है वो किसका मान है? a प्लस बी का, और 62% जो है वो किसका मान है? b प्लस सी का। तो चलो आप किसकी वैल्यू यहां पे रखना चाहते हो पहले उसको देख लेना। ठीक है, या तो a निकाल लो या तो c निकाल लो। क्या निकालें? a। चलो a निकालोगे तो b और c को रख दो। क्या होगा? a प्लस 62, देखो इसकी वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, बराबर कितना? 75। तो a की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे 75 माइनस 62, और ये हम लोग को मिल जाएगा कितना? 13। देखो ध्यान से पढ़ना इन सब चीजों को, ठीक है, क्योंकि यदि एक बार क्लियर हो गया तो क्वेश्चन जैसा भी रहे आप ओरल सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है। यहां पे मैं कितना लिख दिया? 13%। अब सोच के देखो ये तो टोटल 68 है, तो b का मान कितना होगा निकाल सकते हैं क्या? 68 में से कितना घटेगा? 13, मतलब कितना कितना मिलेगा? 55%। और ये जब 55 है तो इसको हम लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा? ठीक है, 7%। एक बार अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए इन सब को जोड़ के देखना 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जोड़ोगे तो भी कितना होगा? 13 7 20, ठीक, और 55 और 25 80, 80 और 20 100, टोटल 100% होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, पढ़ो। तो आगे लिखता है यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, तो देखो b की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 550, और इसको देखने से हम लोग को मिलता है कि 55% बराबर है किसके? 550 के। तो बताओ 1% इक्वल्स टू, ठीक है, तो 550 बटे क्या हो जाएगा? 55। हम लोग को क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। लिखोगे 550 बटे 55 बराबर कितना हो जाएगा? 10। क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ लो। तो कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? कितने लोगों ने भाग लिया था? 100%। इसका मतलब टोटल वैल्यू, ठीक है, 1000। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाते हैं, फिर बाकी को आप लोग एक बार घर में बना करके आना, कुछ डाउट रहेगा वापस पूछना। देखो पहले पढ़ो इसको। तो क्या लिखा? एक नगर में, ठीक है, 25% परिवारों के पास फोन है और 15% परिवारों के पास क्या है? कार है। फिर लिखता है 65% परिवारों के पास ना तो कार और ना तो फोन है। तो पहले हम लोग एक, ठीक है, सपोज नगर बना लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको एक नगर के रूप में लिख करके रखे हैं। क्वेश्चन में अभी यदि मैं बोलूं तो फोन और कार की बात हो रही है, मतलब इसमें कुछ ऐसे, ठीक है, समुदाय होंगे जिनके पास केवल क्या है? फोन है, जिनकी प्रतिशतता कितनी है? कितनी है देखो? 25%। और एक समुदाय ऐसा है जिनके पास कार है, जिनकी प्रतिशतता कितनी है? 15%। मतलब यदि मैं ए बोलूं या बी बोलूं या सी बोलूं तो ये उन लोगों को बतलाता है, ठीक, जिनके पास या तो फोन है या तो कार है या फिर दोनों है, ठीक। अब यहां पे एक भाग और बचा, कौन सा? डी। तो ये जो डी होंगे जो बाहर की ओर होंगे, याद रखना इसमें उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके पास ना तो फोन है ना तो क्या है? कार है। अब देखो यदि हम लोग इसको समझें तो इसी डी की वैल्यू अभी कितनी परसेंट है? 65% है, लिख सकते हैं। तो बाकी जो शेष बचे, ठीक है, क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू में रख दिया 65 बराबर कितना परसेंट? 100। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 35%।
जिसमें से या तो ए बी रखना या फिर बी सी रखना। किसको रखना है? देखो यदि मैं यहां पे ठीक है लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और यहां पे मैं लिखना चाहूं तो बी प्लस सी। तो आप जिसको चाहोगे वहां पे रख सकते हो। जैसे मान लो मैं ए और बी को रख दिया तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है 25 प्लस में क्या हो गया? सी बराबर 35। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 लिख सकते हैं। अब देखो सी जैसे ही मिला, अब बाकी सबको भी लिख सकते हो। ठीक है, सी की वैल्यू 10%, तो 10 में क्या जोड़ोगे? 15 आ जाए, 5, और 5 में क्या जोड़ोगे? 25 आ जाए, तो क्या लिख देते हैं इसको? 20। ठीक, अब सबको जोड़ोगे, देखो 20, 5 25, 10 35, और 35 और 65 100। ठीक, यहां तक हम लोग का डेटा है। अब देखो जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे करते जाना। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट उसके पास है, ठीक है ध्यान से सुनना, कि 10% परिवारों के पास कार और फोन दोनों है। लेकिन हम लोग जब स्ट्रक्चर को सॉल्व करके देखे तो हम लोग को वो 10 नहीं मिला, कितना मिला? 5। हम लोग वहां पे बोलते कि 5% परिवारों के पास कार और फोन दोनों है। ठीक है, हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? तो पहला वाला क्या हो गया? असत्य हो गया, लिख सकते हैं। अब उसके बाद 35% परिवार के पास या तो कार या फोन दोनों है, तो वहां पे देखो वो सही है क्या? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को जो स्टेटमेंट मिला है ना इसकी बात करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा? आइदर और का केस है, या तो कार या तो फोन या फिर दोनों, मतलब तीनों को मिलाकर के कितना परसेंट होना चाहिए? 35%। तो हम लोग जब देखेंगे तो 25 और 5 सॉरी 20 और 5 25, 25 और 10 35, तो ये यहां पे क्या हो रहा है? सत्य हो रहा है। ठीक, अब लिखता है नगर में 40,000 परिवार रहते हैं। तो जो डेटा दिया है उसको आप ठीक है इक्वेट करके देख लो। देखो ऊपर में लिखा है, ध्यान से यदि तीसरा लाइन पढ़ोगे तो लिखा है क्या? कि 2000 परिवारों के पास कार और फोन दोनों है। तो इसमें से कार और फोन वाले कौन से होंगे? ठीक है 5%, और यही 5% किसके बराबर है? ठीक है 2000, तो 1% बराबर 5 चौक 20 और 5 शून्यम शून्य, कितना मिल गया? 1% बराबर 400। वहां पे लिखा हुआ है देखो नगर में 40,000 परिवार रहते हैं, तो जब हम लोग 100% निकालेंगे तो यही 100% बराबर ठीक है क्या हो जाएगा? 40,000। और ये स्टेटमेंट भी यहां पे क्या हो जाएगा? ठीक है क्या हो जाएगा? सत्य। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो पढ़ो, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग को इसमें क्या मिल रहा है? तो दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 क्या है? सही है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले ध्यान से पढ़ना और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कर पाओगे? ठीक है, क्योंकि आजकल देखोगे तो इस पैटर्न को, इस फॉर्मेट को अडॉप्ट किया है और इसी तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, आप सोचोगे कि एक क्वेश्चन बनाने से मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, मान के चलना 3-4 क्वेश्चन एनी हाउ आपको 1 नंबर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से पढ़ना।